नाम और भजन ही एक ऐसा साधन है जो हमारे बुरे कर्मों को समाप्त कर हमारा भाग्य बदल सकता है। आज हम ऋषि मार्कंडेय जी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी भक्ति से अपने भाग्य को बदल दिया। मार्कंडेय ऋषि के पिता महाराज मृकंड को पता था कि उनके पुत्र मार्कंडेय ऋषि की उम्र सिर्फ 16 साल की है। महर्षि मृकंड और उनकी पत्नी ने सोचा कि भगवान के भक्तों में और संतों में ईश्वर की बड़ी शक्ति निहित होती है, इसलिए यदि संतों और भक्तों के चरणों की धूलि और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मार्कंडेय ऋषि जी की अल्पायु को दीर्घायु में बदला जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने गंगा जी के किनारे घाट पर मार्कंडेय ऋषि को खड़ा कर दिया और उनको बोलते कि जो भी संतजन ऋषि यहाँ आए उनके चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम करें। एक दिन वेश बदलकर चारों दिव्य सनत कुमार जी भी गंगा घाट पर पहुँचे। जैसे ही वे आए मार्कंडेय ऋषि जी ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया तो चारों सनत कुमारों ने मार्कंडेय जी को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे दिया। मार्कंडेय ऋषि उन्हें पहचान गए और तुरंत बोले, आप चारों तो सनातन सनत कुमार ब्रह्म कुमार हैं ना? आपने जिन्हें चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया है वे तो अभागी हैं। तब चारों सनत कुमारों ने मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। तब से ऋषि मृकंड अपने पुत्र ऋषि मार्कंडेय के साथ भगवान शिव की आराधना में लग गए। भगवान शिव की आराधना करते करते जब मार्कंडेय ऋषि 16 साल की हो गए तब 17वें साल के पहले दिन यमराज महर्षि मार्कंडेय ऋषि जी को लेने के लिए आए। यमराज को देखते ही मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपट गए और भगवान शिव को पुकारने लगे। इतने में भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज जी से बोले कि तुम मार्कंडेय जी को क्यों लेने आए हो? ये तो मेरी शरण में है। यमराज जी बोले कि भोलेनाथ, इनकी आयु बस इतनी ही थी, मैं विधाता के लिखे हुए को कैसे बदल सकता हूँ? तब शिव भोलेनाथ यमराज जी से बोले कि यमराज जी, आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी आयु के 5 वर्ष मार्कंडेय जी को दे दो। ब्रह्मा जी सुई से कमल में एक छेद करते हैं, इतने में ही धरती लोक का 1 वर्ष पूरा हो जाता है। तो सोचो ब्रह्मा जी का 1 वर्ष कितना बड़ा होगा। और भगवान शिव के पलक झपकते ही ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। तो सोचो भगवान शिव के 5 वर्ष कितने होंगे। इस प्रकार भगवान शिव की आयु के 5 वर्ष प्राप्त करके मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हो गए। वो आज तक जीवित हैं। मार्कंडेय जी को अमरता का वरदान है। वो सृष्टि के अंत के बाद भी जीवित रहते हैं। अगर इंसान में दृढ़ शक्ति हो तो वह ईश्वर को भी विवश कर देता है। मार्कंडेय ऋषि की कथा उसी दृढ़ विश्वास का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्य सनातन धर्म की जय हो।